कुछ चीज़ को देख के ही पैनिक हो जाती थी। पहले मैंने थोड़ा सा बच्चे को चोट लग गया तो मैं बहुत पैनिक हो जाती थी, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये सब सारी जो चीज़ें मेरे में जो चेंजेस आई हैं, वो सारा मेरा इसी ध्यान जगत से जुड़ने के कारण हुआ है। मैं सुमना सिन्हा, ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से आप सभी गुरुजन, महाजन एवं मेरे दोस्तों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं आज पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से अपनी ध्यान जगत की यात्रा के कुछ अद्भुत अनुभव को आपके समक्ष उपस्थित करती हूँ। मेरा जन्म ऐसे परिवार से हुआ है जहाँ संस्कारों और नियम निष्ठा को प्राधान्यता दी गई है। नियम और अनुष्ठा से पली बड़ी हूँ और संस्कारों से पली बड़ी हूँ। मैं वाराणसी के ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पूजा पाठ, जग, तप ये सब शुरू से ही होता रहा है। मेरे परिवार में मेरे परिवार में संस्कारों को सबसे ज़्यादा प्राधान्यता दी गई है। मैं अपने जीवन में ये जो मेडिटेशन मेरे जीवन में सारिका जी द्वारा ही आया है। ये जो अद्भुत जो जर्नी है मेरे लिए, वो बड़ा ही मेरे लिए अद्भुतपूर्ण रहा है। मैं अपने जीवन में मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन अनुभव की हूँ। मैं शुरू से ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जगत से जुड़ी हुई थी और मेरे को और जानने का इच्छा था कि ये स्पिरिचुअल जो मेरे साथ हो रहा है, जो होता है, जो होने वाला है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे ये सब होता है। ये जो प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न को ढूंढते ढूंढते मेरे को सारिका जी मेरे को मिली। इन सारे प्रश्नों का जवाब मेरे को ध्यान जगत की दुनिया से ही मिला। ध्यान जगत में आने के बाद मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आई है और जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन इसी ध्यान जगत से ही शुरू हुआ है। मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव अभी आता है, मैं ध्यान करने से उन सारे मुश्किलों का समाधान मेरे को मिल जाता है। ध्यान से मेरे मस्तिष्क को और मेरे को बहुत शांति फील होती है। ध्यान से मेरे जीवन में एक अलग ही जीवन का जो एक दृष्टिकोण होता है, वो पूरा ही बदल गया है। जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, लेकिन ध्यान जगत में जुड़ने के बाद मेरे को पता चल गया है कि ये जो परेशानी जो आती है हमारे जीवन में और जो हमारे साथ हो रहा है, वो सारा कुछ हमारे द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। हम ही हैं जो इन मुश्किलों को लेके आते हैं, हम ही हैं जो इन मुश्किलों का समाधान हम ही लोग करते हैं। ये जो बड़ा स्टेटमेंट है, ये मेरे को ध्यान जगत में आने के बाद ही पता चला है। और सारिका जी से मैं 40 दिन के फ्री मेडिटेशन क्लास से जुड़ी हुई थी। उसी दौरान
40 दिन के 40 सेशन में मेरे को अलग अलग अनुभूति और अलग अलग स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, जिसको मैं आपको बता नहीं सकती कि ये एक ऐसा मैजिकल जर्नी है जो हर के जीवन में अगर आ जाए, हर एक के जीवन में अगर आ जाए, तो वो हर मुश्किल को वो खुले हाथ से बोलेगा आने के लिए, क्योंकि वो मुश्किलें ही हैं जो हमको बहुत कुछ सिखा देती है। और ये मुश्किल हमारे लॉ ऑफ कर्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग ध्यान जगत से जुड़ने के बाद बहुत सारे सेशन किए हैं, जिसमें लॉ ऑफ कर्मा का भी एक बड़ा सा सेशन हुआ था, जिसमें हम लोग को पता चला है कि जो कर्म हम लोग का है उसमें कुछ बुरा कर्म भी होता है और कुछ अच्छा कर्म भी होता है। तो मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरा ही कर्म है, मेरे द्वारा ही है। और ये चीज़ मैं ध्यान जगत से जुड़ने के बाद ही मेरे को इस चीज़ का जो रहस्य है पता चला है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ध्यान जगत में आने से पहले ही मैं एक स्पिरिचुअल जगत से ही जुड़ी हुई थी और मैं शारदा देवी को बहुत मानती थी, जिनका एक स्टेटमेंट था कि किसी की भी गलती हो उसको आप मत देखिए, गलती अगर देखनी है तो खुद को देखिए, खुद में वो गलती को देखिए। ये जो बड़ा स्टेटमेंट है, ये मेरे लिए मेरे जीवन में एक अमृत की तरह काम किया है, जिसका रहस्य मैं ध्यान में आने के बाद ही मेरे को पता चला है कि ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि आप हर चीज़ को, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, उसको आप खुले दिल से स्वीकार कीजिए। कि ये अगर आप खुले दिल से स्वीकार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आप ही के द्वारा किया गया है, ये आप ही ने किया है। और ध्यान जगत से जुड़ने के बाद मेरे हर काम में, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। पहले मैं थोड़े थोड़े चीज़ों में बहुत थक जाया करती थी, लेकिन अभी ध्यान के बाद मेरे को लगता है कि मेरे में काम करने की क्षमता बढ़ गई है। जिस दिन मैं ध्यान ठीक से नहीं कर पाती हूँ तो मेरे को अनफ्रेश लगता है कि मैंने कुछ आज किया ही नहीं है। मेरे को लगता है कि मैंने शायद ब्रश प्रॉपरली नहीं किया है, या नहाया नहीं है, या खाया नहीं है, क्या नहीं किया। तब मेरे को रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने आज ध्यान ठीक से नहीं किया है। जो ध्यान में जब मैं बैठती हूँ तो मेरे को एक अद्भुत जो फील होता है, अगर वो फील मेरे को नहीं होता है तो मैं तब तक ध्यान करती रहती हूँ जब तक कि वो फीलिंग मेरे को ना आए। उसी फीलिंग के लालसा में मैं ध्यान करती रहती हूँ और उसी लालसा को लेते हुए मैं अपने जीवन को सुख और शांति से भरने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपने जीवन में ध्यान को अपनाकर अपने जीवन का पूरा उद्देश्य चेंज कर दिया है, उसी तरह मैं चाहूँगी जितने भी लोग हैं वो सब ध्यान से जुड़े, सब ध्यान करें और ध्यान की जो ये रहस्यपूर्ण जो जर्नी है उसको फील करें। क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है, अगर ये कोई फील नहीं करेगा वो इसको समझ नहीं पाएगा। शुरू में ये जर्नी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुरू में हम लोग 5 मिनट भी अपने को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आपको भी खुद कोशिश करना पड़ता है कि नहीं, मेरे को आज 5 मिनट मैंने ध्यान किया है तो मैं दूसरे दिन 10 मिनट करूँगी। इस तरह जैसे ही हम टाइम का ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो ध्यान के प्रति मेरा अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब अधिक समय के लिए ध्यान होता है तो ही वो लाइट,
वो जो फील जो होता है, हल्कापन, वो जो भी व्यूज़ आते हैं वो अधिक समय करने के बाद ही वो फील्स आता है, क्योंकि शुरू 10-15 मिनट में तो अपने माइंड को सेट करने में लगता है। इसीलिए मैं चाहूँगी जो भी ध्यान जगत से जुड़े वो इसको अवश्य ही अपने जीवन शैली में एक रेगुलर रूटीन की तरह लेके आए, ताकि उसका जीवन भी परिवर्तन हो, जैसे हम सब लोगों का परिवर्तन हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। मैंने लॉ ऑफ जो कर्मा है उसको मैंने पढ़ा है, और जो सारिका जी बीच बीच में सेशन फॉरगिवनेस का देती हैं और भी बहुत सारे सेशन किए हैं लॉकडाउन में, उन सबको मैं देखती रहती हूँ, उनके बुक्स भी कुछ फॉलो करती रहती हूँ। तो इससे मेरे को बहुत ही बेनिफिट मिला है, जिससे मेरे नेचर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। ये सब बुक्स पढ़ने से मेरे जो मेंटल लेवल में जो स्ट्रेस रहता था, जो मैं हमेशा कुछ चीज़ को देख के ही पैनिक हो जाती थी। पहले मैंने थोड़ा सा बच्चे को चोट लग गया तो मैं बहुत पैनिक हो जाती थी, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा उन लोग मेरे तरह से काम ना करें तो उसमें भी पैनिक हो जाती थी। तो ये सब सारी जो चीज़ें मेरे में जो चेंजेस आई हैं वो सारा मेरा इसी ध्यान जगत से जुड़ने के कारण हुआ है। मैं समझ चुकी हूँ कि ध्यान से जुड़ना मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने माइंड पावर को बढ़ाना, अपने अंदर जो परमात्मा है उसको जगाना। अगर मैं उसको जगा सकती हूँ तो मैं सारे लोगों को उसी तरह प्यार करूँगी, उसी तरह सेवा भाव से ही उनको देखूंगी, सेवा भी करूंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ध्यान में आना तो हर लोगों का ही एक मकसद होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में अगर आप सुख शांति और काम चाहते हैं, शांत चाहते हैं, बिना स्ट्रेस लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको अवश्य ही ध्यान अपनाना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है। ये जो दुनिया है अभी, जितना पॉल्यूशन है, इतना सा स्ट्रेस है, ये एक ऐसा नेचुरल मेडिसिन मैं बोलूँगी जो हमारे ही अंदर है, उसको आपको जगाना है इसी ध्यान के माध्यम से, जिससे आप अपने ही अंदर जितने भी मेडिसिन हैं, अपने बॉडी के अंदर जितने भी मेडिसिन है, जो भी हार्मोन्स है, उसको आप सेट करें, उसको आप ठीक करें, तो आपका लाइफ स्ट्रेसलेस हो जाएगा। आप हर क्षेत्र में उसी तरह से सक्सेस करेंगे जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि हम लोग ने ध्यान जगत में आने के बाद हमने एक स्टेटमेंट और भी सुना है कि ओन रियलिटी। तो हम लोग जो चाहते हैं उसी तरह की सोच रखेंगे, उसी तरह का करना चाहेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी जो बातें हैं, ये सारी जो बातों का जो ज्ञान और ये रहस्य है, ये हमको ध्यान में आने के बाद स्वाध्याय मतलब बुक्स पढ़ने से और जो भी सेशन होता है उसको अटेंड करने से ही मिलता है। तो मैं तो सबको बोलूँगी कि आप लोग ध्यान करें और इसको लोगों में भी इसका प्रचार करें, ताकि सभी लोग ध्यान करें, सभी लोग खुश हो, जैसे हम खुश हैं सभी लोग खुश हों, यही हम सब चाहते हैं।